वेलकम बैक। आज का कहानी का शीर्षक क्या है? नवीनता, इनोवेशन। इनोवेशन फॉर कंपनीज, इनोवेशन फॉर इंडिविजुअल। कंपनी कैसे आगे बढ़ती है और इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में मैं कहानी सुनाऊंगा। आपको लगेगा ये कहानी तो घिसी पिटी है। क्यों? क्योंकि मैं ये बोलूंगा कि होंडा मोटर्स, नोकिया, कोडैक, इंडिया के अंदर ये कंपनियां बहुत प्रगति के साथ 1990 से लेके 2005 2008 तक बहुत बढ़िया काम किया। मार्केट लीडर्स थे ये। होंडा मोटर्स ने होंडा सिटी में बना के तहलका मचा दिया था मार्केट में। नोकिया ने सारे मोबाइल फोन कंपनी को पीछे छोड़ दिया था और मार्केट लीडर बन के बैठा हुआ था 10 से 15 साल। और कोडैक ने तो इतना बड़ा मार्केट बना रखा था, हर रील उसी की बिकती थी। बाकी जो कंपनियां थी वो बहुत पीछे थे। बाकी क्या हुआ इन कंपनियों के साथ? ये सारी की सारी कंपनियां कहां चली गई आज? है ही नहीं। ये भी सुनने में आता है कि कोडाक कंपनी में जब ये लोग अपना फोटो फिल्म बेचते थे और अरबों रुपए कमाते थे, तो उनके रिसर्च टीम ने जाके उनके सेंट्रल ऑफिस में ये बोला कि आज क्या हम डिजिटल में जा सकते हैं? अगर हम डिजिटल में चले जाएंगे तो ये फिल्म खत्म हो जाएगा। मगर ये आगे का सोच है। मगर ये रिसर्च को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। बोलता है अरबों रुपए कमाया जा रहा है इस फिल्म के चक्कर में, तुम क्या ये धंधा बंद करवा दोगे और उसको चला के? विल यू कैनिबलाइज द बिजनेस? और ये सोच के वो सोचा कि उसी को नहीं लाते हैं, मगर किसी और कंपनी ने वो लेके आया और वो पूरा कोडाक के कोडाक कंपनी खत्म हो गया। सेम हुआ नोकिया के साथ, सेम हुआ होंडा के साथ। अब ये घिसी पिटी कहानी से मैं क्या करूं? आप ये सोच रहे हो क्यों सुना रहे हो आप ये कहानी? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी श्रृंखला में अगर आप देखेंगे तो कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि आगे बढ़ पाई हैं? एक कंपनी का नाम बड़ा आपको अच्छा लगेगा सुन के। आप वो कंपनी के काम को आप देखते हो, हर रोज देखते हो। उसका नाम है नेटफ्लिक्स। एक जमाने में आपको याद होगा, इंडिया के अंदर भी हमारे घरों में एक वीसीआर होता था, वीसीपी होता था। हम जाते थे वीडियो पार्लर में और एक कैसेट भाड़े पे लेते थे, 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया। रात भर रखते थे, 3 कैसेट लाते थे और भाड़े पे वीसीआर वीसीपी लाते थे, 50-100 रुपए दे के, और एक साथ तीनों मूवीज देख लेते थे। उसी कॉन्सेप्ट को यूएस में नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो कैसेट पार्लर की तरह बांटना शुरू किया शहरों में। फिर उन्होंने उसको सेंट्रलाइज किया, एक जगह में सब कुछ को डाला, फिर कुरियर के थ्रू भेजने लगा। फिर दुनिया आगे बढ़ गई, टेप आगे बढ़ गया, टेप से वो सीडीज बन गई, सीडीज से वो डीवीडीज बन गई। तो उन्होंने क्या किया, फिल्मों को बोला कि आप महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो और पैसा दे दो, और इसको आप ले जाओ। हर महीने के सब्सक्रिप्शन के चक्कर में आप ये सीडी को एक महीने के अंदर अगर वापस कर दिए तो नॉमिनल रेट लगेगा जो लगता है, अगर देर किया तो थोड़ा ज्यादा पैसे ले लेंगे। थोड़ा और नवीनता लाया नेटफ्लिक्स ने। उन्होंने बोला एक साथ अगर आप 3 सीडी ले लोगे तो ये पैसे में आप ले जाओ और वापस कर देना एक महीने के अंदर। उन्होंने उसमें क्या बदलाव लाया कि 2 अच्छे मूवीज होते थे और 3 का एक पैक बना दिया। जो तीसरा मूवी नहीं चलता था उसको जोड़ दिया, तो हर सीडी पे वो $2 लेते थे और 3 सीडी में उनको $6 लेना चाहिए, मगर उन्होंने डिस्काउंट में $5 में भेज दिया। जो मूवी चलती भी नहीं थी उसको भी पार्सल में डाल के भेज दिया। वो भी हो गया। फिर क्या हुआ? फिर और नवीनता लाए उसने अपने काम में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अब दुनिया जो है वो ओटीटी की तरह चल रही है और ओटीटी की तरफ भाग रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कंटेंट बनाना चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, हमें सीरीज बनानी चाहिए, हमें मूवीज बनानी चाहिए। फिर उन्होंने बोला ग्लोबली अगर हमें रीच करना है तो कोरिया के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग, एशिया के लिए अलग, यूरोप के लिए अलग। अमेरिका तो उनका गढ़ था, अमेरिका के लिए वो बनाते ही थे। तो उन्होंने दुनिया भर में ओटीटी लेके आए, और कोविड के जमाने में जब घर पे सारी दुनिया बैठ गई, सबसे ज्यादा रेवेन्यू नेटफ्लिक्स ने बनाया। कैसे? सोच देखिए उस कंपनी की, जो वीडियो कैसेट भाड़े में देता था,
वहाँ से वो सीडी देना शुरू किया, फिर वो डीवीडी देना शुरू किया, नवीनता के साथ इनोवेट करते हुए उसने कंटेंट बनाना शुरू किया। आज के दिन अपना जो राजपाट है वो लेके ओटीटी के ऊपर बैठा हुआ है। अमेज़न को देख लीजिए, अमेज़न किताबें बेचता था, किताबें बेचने के बाद वो म्यूज़िक देने लग गया, म्यूज़िक बेचने के बाद उसका एक ऑनलाइन प्राइम के ऊपर वो टीवी सीरीज़ बनाता है और अपनी मूवीज़ बनाता है। तो किस तरीके से उसने अपने बिज़नेस को बदला, जिस तरीके से वो अपने आप को इस मार्केट में परिपूर्ण तरीके से ग्रोथ स्ट्रैटेजी के साथ अपना रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हुए चला गया। अब आप सोचते होंगे कि फ़र्क क्या है? एक होंडा, एक नोकिया और एक आपका कोडैक खत्म हो गए। एक नेटफ्लिक्स और एक अमेज़न कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए। अगर आप खुद एक इंसान हो और आपको सोचना है अपने बारे में और आप बोलोगे कि अरे! मैं तो स्कूल यहाँ से किया, मैंने कॉलेज की पढ़ाई यहाँ से कर ली, फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग भी कर लिया, फिर अपना एमबीए भी कर लिया, 10 साल की नौकरी हो गई, अब मेरे को तो प्रमोशन मिलनी चाहिए, मेरे को तो ग्रोथ आनी चाहिए, अब क्या करूँ? आप में नवीनता कहाँ है? अब मार्केट में जो हो रहा है उसके हिसाब से बदल रहे हो क्या? आपने कुछ नया चीज़ सीखा है पिछले 5 साल में? आपने कुछ नया सीख करा है कुछ 2 साल में? आपने कोई नया चीज़ कंपनी ने के लिए करा है जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ बढ़ गई है? अगर नहीं, तो ये वक़्त है कि आप सोचिए, क्या आप एक कोडाक की तरह, होंडा की तरह, नोकिया की तरह खत्म हो जाएँगे और करियर आपका खत्म हो जाएगा? क्या आपको नवीनता लाके नेटफ्लिक्स की तरह और अमेज़न की तरह बढ़ना पड़ेगा। तो बढ़ना पड़ेगा तो कुछ नया करना पड़ेगा। अगर आप नया कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर न आपके दोस्त नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए। अगर वो कर पाए ये करके तो मैं बहुत खुश होऊँगा और आगे मैं चाहता हूँ कि हम सब नवीनता के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपना नाम और अपना जो स ग्रोथ है उसके साथ चलते रहें। Thank you very much for watching. Have a nice day ahead. You take care and bye bye.